जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ, सुरभि भी नहा ली है। और आज है दिन सैटरडे, तो सुरभि को मैंने कुल माता पे प्रसाद चढ़वाने के लिए भेज दिया था। तो सुरभि प्रसाद चढ़ा के आ गई है। यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, आज बनाए जा रही हैं उड़द चने की दाल और मिस्सी रोटी। तो यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर दिया है। बेसन थोड़ा ऐड किया है, यानी कि बेसन मतलब थोड़े का मतलब ये है कि मेरे पास जो कल लब के पापा बेसन लेकर आए थे ना, वो उसका पैकेट मैंने खोला नहीं है। मैंने सोचा कि उस पैकेट से सबसे पहले है ना मैं ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगी, उसके बाद उस पैकेट को खोलूंगी। मेरा रहता है ऐसे, चीनी आती है, बेसन आता है, सूजी आती है, कुछ भी ऐसा कुछ आता है जिससे ठाकुर जी के लिए हम कुछ बना सकते हैं, तो वो मैं फिर बनाती हूँ सबसे पहले उनके लिए, या फिर उनके लिए निकाल के रख देती हूँ। फिर जब भी मेरे को बनाना हो तो बना लेती हूँ। लेकिन अभी तो मैंने निकाला नहीं था, मैंने कहा तभी खोलूँगी। तो यहाँ पे आटा है और बेसन है, थोड़ा बेसन है। और कहने का मतलब ये है कि इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है, जीरा डाल दिया है, और इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, आप जो भी आप डालना चाहो ना, हींग डाल सकते हैं, जीरा जीरा अजवाइन डाला है मैंने, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल नहीं डाला है। तो यहाँ पे मिस्सी रोटी बनाई जा रही है गाइज़, और बनाऊँगी उड़द चने की दाल, एकदम प्याज व्याज तड़का वड़का लगा के। तो उड़द की दाल मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस वाली दाल को, मतलब दाल जो मेरी रखी हुई थी, मतलब काफ़ी दिनों की रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसे ख़त्म कर दूँ, वरना क्या है कि दाल में पाउडर सा हो जाता है। फिर मैंने कहा अब जब खानी होगी ना तो मंगा लेंगे, क्योंकि उड़द की दाल इतनी जल्दी तो बनती नहीं है, और उड़द की दाल से हम ऐसा कुछ बनाते भी नहीं है कि ज़रूरी मंगानी पड़े। तो मैंने सोचा कि इस वाली दाल को ख़त्म करके फिर जब कभी मन हो करेगा ना, तभी मंगा लेंगी लब के पापा से। क्योंकि फिर रखे रखे, अगर ज़्यादा स्टॉक में भी सामान रखो ना, तो फिर उसमें वो पाउडर सा बन जाता है, या फिर है ना, फिर वो साफ़ सफाई के लिए तुम्हारा ही काम बढ़ता है। तो अभी तो मैं उतना मंगा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, जितना कि 1 महीने तक हमारा यूज़ भी होता रहेगा और जल्दी से फिनिश भी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं मंगाती, क्योंकि अब मेरे पे उतना समय होता नहीं है कि भाई इस डब्बे को खोलो, उस डब्बे को खोलो, उस डब्बे की सफाई करो, इसकी सफाई करो। बस थोड़ा थोड़ा लेकर आती हूँ, चाहे मैं लेकर आऊँ चाहे लब के पापा, बस उतना ही मंगाते हैं, जो कि 1 डेढ़ महीने या 2 महीने के अंदर हमारा फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि गऊ माता के लिए पराठा सेक दूँ। तो गऊ माता के लिए एक घी का पराठा बना दिया, और आज घी भी मैंने निकाल लिया है, ताकि है ना जो मिस्सी रोटी बनेगी ना बिना घी के, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले गऊ माता को निकाल के रख दूँगी, उसके बाद क्योंकि प्याज लहसुन का जो भी तड़का लगेगा मैं आपको बता दूँ। तो मेरा ये रहता है कि नहाने से पहले जो भी सब्ज़ी बनानी होती है प्याज लहसुन वाली, वो बना देती हूँ। ये देखिए सुरभि है ना मतलब प्रसाद चढ़ा के आई है। और या फिर नहाने के बाद में जो ठाकुर जी का भोग बनता है, या पूजा मेरी हो जाती है, उसके बाद है ना, भोग के बाद कहने का मतलब ये है। तो अभी भोग तो ये है कि मैंने ठाकुर जी को भोग तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ ये है कि मैं ठाकुर जी के नाम से निकाल देती हूँ, गौ माता के लिए निकालती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं प्याज लहसुन वगैरह ऐड कर दूँगी। मेरा अपना ही है कि भगवान की, मतलब कहते हैं ना कि क्योंकि जो चीज़ भगवान को पसंद नहीं है तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन हम लोग खाते नहीं हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उठते ही मेरे को प्याज लहसुन का ही सब चीज़ बनानी है, ऐसा नहीं है। मेरे को ही नहीं रहता है। बाकी लब के पापा, लब सुरभि, ये सब लोग, मम्मी वगैरह सब लोग पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं बताऊँ मेरी ससुराल में तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपनी मेरे को खुद ऐसा लगता है कि आप खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, खाने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन बस मेरे को ये रहता है कि अपने जो पूजा पाठ का से थोड़ा दूर रखना चाहती हूँ मैं। बाकी फिर बाद में आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई वो प्याज लहसुन कोई नॉनवेज तो है नहीं है, तो वो आप कोई परहेज हो उससे, भाई वो तो एक आपका कहते हैं ना कि उसको तामसिक बताया गया है, ऐसे बोला जाता है कि जो पूजा पाठ में यूज़ नहीं होती है। तो चलो कोई बात नहीं, इतना लंबा चौड़ा मैंने भाषण दे दिया उस चीज़ के पीछे। तो मुझे लगता है कि जिसको जो अच्छा लगे वो खा सकता है। और कैसे आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और किचन में मैंने पराठा बना दिया है। अभी तड़का लगाऊंगी दाल में प्याज लहसुन का। तो लहसुन है नहीं मेरे, लहसुन है नहीं, है नहीं का मतलब ये है कि है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें सूख गया, इतना सारा लहसुन था
क्योंकि बीच में जब कोई भी है ना फेस्टिवल होता है या कुछ मतलब व्रत वगैरह होता है ना, तो फिर वो लहसुन में डालती नहीं, लहसुन प्याज। तो जो लहसुन है ना वो सारे सूखे हुए हैं। अभी तो कोई व्रत वगैरह और अभी ऐसा नहीं है ना, तो प्याज लहसुन खाया जा रहा है। तो कहने मतलब लहसुन की गांठें तो बहुत सारी हैं उसमें, लेकिन उसमें लहसुन सूख चुका है। लब के पापा से बोला है, तो दाल बनी है वही उड़द चने की। सुरभि तू पराठा खा ले, दही से खा ले, मीठे दही से, तब तक तड़का लगा दूंगी दाल में। तो अभी गौ माता को वो दे दूँ, पराठा रोटी खिला दूँ उसे, उसके बाद फिर तड़का लगाऊंगी मैं उसमें। तो यहाँ पे गाइस मैं पराठा का सुरभि से बोल रही थी, वो इसलिए बोल रही थी कि जो मेरे भांजी है ना भोले मनोज, तो वहाँ पे ना आई हैं मेरी छोटी वाली भांजी नीलम आई है, नूनू आई हैं। तो वो 1 साल बाद आई हैं, ये समझो कि उनकी बेटी हुई है ना, जब से 1 साल बाद आई हैं। तो वो अपने भाई के घर पर ये मतलब आई हुई हैं। तो सुरभि और उनका फ़ोन आया था कि मैं ना लेने आ रहा हूँ, मतलब मन भोले ने बोला था ऐसे मेरे भांजे ने। तो वही सुरभि से मैं बोल रही थी पराठा खा ले पहले, तभी तू मतलब जइयो, मतलब मैं उससे बोल रही थी। तो सुरभि वाला जाएंगे वहाँ पे, रिको जाएंगे, मैं आपको बताऊँ रिको के पास में ही है उनका घर, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे गौ माता भी आ गई थी गाइज़, मैं बताऊँ, ये देखिए गौ माता को मैं देखने आई थी और गौ माता आ गई थी। अक्सर मेरे साथ तो यही रहता है गाइज़ कि लब के पापा को, लब को, इनको गौ माता नहीं दिखती है, लेकिन जब मैं देखने आती हूँ ना गाइज़, तो वो गौ माता होती है वहाँ पर। तो मेरे को तो यही रहता है कि आप अगर खाना खाने से पहले आप गौ माता को अगर खिलाकर खाते हैं ना गाइज़, तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि है ना, हमको तो खाना ही खाना है। अगर गौ माता नहीं आएगी तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे हम, लेकिन है ना उसको खिलाकर हम खाते हैं तो ज़्यादा। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि फिर मैंने अभी मैं बस पार्लर में आ गई थी, और बस पार्लर में भी थोड़ा सा भगवान को प्रणाम कर लिया था। बस जीवन की इस भाग दौड़ में गाइस जितना बन पाता उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन का तो कोई पता ही नहीं रहता है। अगर हम कहते हैं ना कि जो भी हम भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, खुदा की जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, अगर इतना ना करें तो वो जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा। फिर ऐसा लगता है कि फिर अधूरा अधूरा सा लगेगा। और आपको पता है कि आज के समय में किसी को पता नहीं रहता कि कब कब किसका समय आ जाए, किसी को पता नहीं रहता। लेकिन यही है, वो कहावत है ना, कर लो सो काम, भज लो सो राम। तो भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाली कहाँ है? लाली तो सो रही है। रोएगी काहे को? जा चल। कौन के संग जा? चल भैया के साथ। बोले भैया पुरस्कार ले जा। तू खा ली एक पराठा तो खाया। तो ऊपर वो जरा वो लहसुन ले आया, दे दे जरा लहसुन। ना के नहीं आया तू? लहसुन भैया बेपोती ना मिली। तब पोथा मिला है, क्या मिला है? कोई दिक्कत नहीं है। देख ले पुलिया के चूप बर्तन वगैरह को लाला थाली लिया। माचिस तो हो जाओ। माचिस का पैकेट है, तो लेके आए हैं धनिया। ला 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 जल्दी। गर्मी उर्मी नहीं लगती तुम्हें? तो हम तो नहा के बैठे हैं। हम भी नहा के ही बैठे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। हल्ला इतना मचा, भाई खाएगा भी तो सही, मजा आएगा तुझे बिड़ू। क्या मजा आएगा? उड़द चने की दाल, मिस्सी रोटी, चकाचक घी। और सुरभि तो जा ही रही है। कहाँ जा रही है? पक्की है जाएगी, और क्या, नहीं कोई दिक्कत। और यहाँ पर लब के पापा लहसुन ले आए थे, और मैं आपको बता दूं कि हरा धनिया भी ले आए थे। तो मैंने कहा दाल में आज मज़ा आ जाएगा। तो वही कह रहे थे कि एक खुला हुआ मिला है, मतलब जो एक पूरी पोती बोलते हैं ना, वो नहीं मिली है। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खाना ही तो है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे गाइस ना लहसुन और मिर्ची को है ना इसमें ही कल्लड़ में कूट लेंगे, और बढ़िया तरीके से एकदम। आज जो दाल बनेगी ना उड़द चने की दाल, गाइस जो लोग खाते होंगे ना उड़द चने की दाल, उसमें तो गाइस यही है कि तड़के का तो विशेष रहता है। मैं गाइस मैं आपको बता दूं कि उड़द चने की दाल तो मैं अपने ससुराल में तो गाइस मैं बताऊँ कि उड़द चने की दाल को मैं खाना सीखी अपनी ससुराल में सीखी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी सासू माँ है ना वो बहुत टेस्टी बनाती हैं उड़द चने की दाल, चने का साग, पालक की सब्ज़ी। उनके हाथ में बहुत टेस्ट है, मेरी सासू माँ के हाथ में।
और उड़द चने की दाल को मैं मतलब धौलपुर में ही अपनी सासू माँ के मतलब जब बनाती थी ना मम्मी, तो मतलब यहीं पे आके सीखी हूँ, ससुराल में आके खाना सीखी उड़द चने की दाल। वरना मेरे मायके में उतना पसंद नहीं की जाती है, मैं आपको बता दूँ, तो उतनी बनती भी नहीं थी। हाँ, दादी के घर पे कभी कभी बनती थी, लेकिन यहाँ पे धौलपुर में मेरी ससुराल में तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस यहाँ पे तड़का भी एकदम देसी स्टाइल में, खूब लहसुन प्याज, लाल मिर्ची, लौंग, काली मिर्च, जो भी गरम मसाला, खड़ा मसाला, पिसा मसाला, सारा ताप, तो जो भी कुछ इसमें डालने के लिए होता वो सब डाला जाता है। बाकी प्याज को कट करके भी मतलब जो उसके साथ में भी खाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि एकदम बढ़िया तरीके से खाई जाती है, जो कि मज़ा आ जाता है। तो वही मैंने पूरा इसमें मैं कोशिश करती हूँ जब भी है ना उड़द चने की दाल बनती है उसमें कोई कमी ना छोड़ूँ। और बाकी में गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। लब के पापा ने तो गाइज़ मैं बताऊँ कि पूरी की पूरी चट कर दी थी, और लब को भी बहुत मज़ा आया था। और उसमें ना वो लोग है ना घी मलाई ऐड करके और खाते हैं लब के पापा, तो मज़ा ही आ जाता है गाइज़। ये देखिए, और इसमें ना मतलब आप नमक मिर्च आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, वरना चटपटी होती है ना तभी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना काली मिर्ची और लौंग नहीं ऐड की थी, क्योंकि लब नहीं खाता, इसलिए फिर मैंने ऐड नहीं की थी। और बाकी है ना सुरभि ने तो दही से पराठा खा लिया था, वो बोली मेरे को नहीं खानी है, उसका अपना अलग टेस्ट है सुरभि का। तो यहाँ पे बस ये देखिए, लब भी इंटरेस्ट ले रहा है तड़का लगाने, बोल रहा है कि माँ मैं लगाऊंगा तड़का, आप कैमरे को पकड़ लीजिए, मतलब मोबाइल को। तो वही मैंने कल ही लगा ले। बच्चों को भी शौक़ लगता है गाइज़, मैं बताऊँ कोई चीज़ एकदम बढ़िया बनती है ना तो उनको शौक़ लगता है। तो यहाँ पर गाइज़ ये देखिए, आज पूरा मुझे लगता है व्लॉग मतलब उड़द चने की दाल के लिए। गाइज़ कभी कभी है ना, मतलब डेली तो कोई भी नहीं खा सकता इसको, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है, लेकिन कभी कभी खाना चाहिए, बहुत मज़ा आता है गाइज़। ये हमारे देसी खाने हैं गाइज़, जो कि हमें एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे बस पानी वाली रोटी बना दी थी गाइज़, तो बस ये था। इसमें हींग भी ऐड कर दिया था, जो इसकी हींग की जो जब हम सेकते हैं ना रोटियों में से महक आती है गाइज़, वाह मज़ा आ जाता है, उसकी खुशबू इस तरह से उड़ती है गाइज़। और फिर इस पर घी या बटर आप लगा के खाएंगे तो क्या। तो यहाँ पे मैं बताऊँ गाइज़ कि ये वाला आटा पूरा लब ने पूरा चट कर दिया था। मैंने अपने लिए फिर लास्ट में फिर थोड़ा सा आटा और लगाया था। इतनी टेस्टी बनी थी, आपको मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो कुल मिलाकर ये है कि जब कभी भी कहते हैं ना कि अपनी पसंद का बना के खाओ तो मज़ा आ जाता है। तो दाल रोटी तो खैर खाते ही खाते हैं। यहाँ पे ये देखिए घी भी है ना बढ़िया रख दिया है। बस रोटियाँ का क्या है, ये एकदम कुरकुरी सी कच्ची जाए ना, क्योंकि पानी वाली रोटी थोड़ी नॉर्मल रोटी से तो मोटी होती हैं। आप इसकी सिकाई अच्छी तरह से कर दो। और यहाँ पर बस ये जो पलूथन रखा हुआ ना परात में, वो मैंने पराठा सेका था ना। Can't believe. Hey guys, I'm eating you. I'm drinking. तभी तू खा ले जब तक। मैं नहीं खा रहा उससे। डैडू खाना खा के लगते हो उसको लग गए हैं। ना लगा छोड़ दो मैंने, छोड़ दिया। हाँ छोड़ दो। गाइस हमारे शारदा सिंह रेस्टोरेंट में लगने जा रही है थाली, शारदा सिंह द ढाबा। उसमें है हमारे पास दाल मखनी, चने की दाल, मूंग दाल, कौन सी दाल थी, उड़द चने की दाल, उड़द चने की दाल, प्याज, इसमें थोड़ा सा रुक जा, घी, इसमें थोड़ा लाइट जल रही है इसकी, इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दी। ब्लर ब्लर हो रही है, ब्लर आ रही है, ब्लर आ रही है। तो गाइस यहाँ पर बस दाल में भी थोड़ा सा घी डाल दिया था, आप बटर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद है ना रोटियों को एकदम कुरकुरा सा कर लिया था। उसके बाद है ना इससे शुद्ध घी जो अपने घर का घी होता है उसकी तो गाइस आप समझ सकते हैं, बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर
और है ना लपके पापा मेरे से बोल रहे थे, मैंने अच्छी तरह से गीला के दे दिया था। उन्होंने बोल रहे थे कि इतना सारा गीला के मेरे को मत दे। उन्होंने ना बस 2 रोटियां खाई थी घी वाली, बाकी वो घी नहीं लगवाया था, कहने का मतलब ये था। और यहाँ पर प्याज वगैरह रख दूँगी गाइस। और फिर हरी मिर्ची भी उन्होंने मेरे से फिर बाद में ना मतलब फ्राई करवाई, फ्राई नहीं कह सकते, उन्हें भुनवाई थी हरी मिर्ची। तो वो लपके पापा को फिर मैं दे दूँगी, क्योंकि लपके पापा तो गाइस मतलब एकदम चटपटा खाते हैं वो, तो उन्होंने चटपटा। तो गाइस आप भी खा लीजिए। यहाँ पर हमारी थाली तैयार हो गई। यहाँ पर लपके पापा मेरे पीछे पड़ रहे थे कि तू भी आजा रोट साथ मतलब खा ले गरम गरम और टेस्टी लग रहा है। मैंने कहा नहीं तुम लोग खाओ, मैं खा लूँगी, क्योंकि गाइस मेरे को है ना मेरे को चाय पीने की पड़ती है। मतलब सबका होने के बाद में मेरे को चाय, मेरे को लगता है कि थोड़ी सी चाय बन जाए, मिल जाए, उसके बाद मैं खाना खाऊँ, या साथ में, मैं तो साथ में ही खाती हूँ। मैंने कहा तुम लोग खा लो, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पे हमारी आज है दाल, कौन सी है ये, अरहर की दाल, वो उड़द चने की दाल है, और मिस्सी रोटियां गाइस। आप भी खा लीजिए। 2 ही रोटी बस? एकदम मस्त। नहीं, एक रोटी मैं तवे पे रख के आएंगे। 3 रोटी खाओगी बस? 3 रोटी खा। नहीं डैडू को इतनी सारी रोटी खाने के बाद पेट ही नहीं भरा ना मन भरा। आप 3 रोटी से भर जाओगी? उससे ज्यादा नहीं खाती मैं, 3 रोटी से ज्यादा। पराठे तो 2 ही खाती। डाइट कॉन्शियस। तो गाइस आप भी खा लीजिए, ये लीजिए एकदम मस्त वाली। लो डैडू को खिला दो, लो 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 लो। डैडू तो तैयार रहते हैं। उड़द चने की दाल। क्या हो गया? चश्मा। मेरा कांड आज ये भी हो जाता, कल कांड हो गया था उसका, आज ये कांड। तुझे को लगा रही हो ये खान? एक चश्मे को लपके पापा भी यूज करते हैं, मैं भी यूज। जरूरत नहीं होगी दूसरे की। चलिए तो गाइस आप भी खा लीजिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ। उड़द चने की दाल रोटी किस किस को पसंद है? मुझे पसंद है। और अब हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है गाइस। और यहाँ पे गाइस आज क्या हुआ, खाना पीना हो जाने के बाद में फिर मैंने मशीन रख ली थी। जितने भी लब सुरभि के कपड़ों की सिलाई निकल रही थी ना, तो वो सिलाई फिर मैंने मतलब उनकी कर दी थी ठीक, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिल पाता। फिर मैंने ये डिसाइड किया है आजकल कि जो भी घर के काम है तो वो सारे करूँगी। जैसे कि एक दिन पहले मैंने लपके पापा के सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे, फिर आज है ना मशीन रख ली। और फिर मेरे को एक दिन ठाकुर जी के लिए कपड़े बनाने, पोशाक बनानी है। मम्मी के रिको में जो ठाकुर जी मम्मी के, उन ठाकुर जी के लिए भी मतलब है, तो दोनों ही मम्मी के ठाकुर जी। तो कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से मैंने कहा तब जाके अपने ब्लाउज, जो मेरे अभी इनकम्प्लीट ब्लाउज है ना, मैंने अपनी मम्मी का एक ब्लाउज बना दिया, एक और रह गया उनका। तो जो भी मेरे इनकम्प्लीट ब्लाउज हैं उनको कंप्लीट करूँगी। पहले जो मेरे को ये घर के ज़रूरी का सारे काम है वो करने हैं, क्योंकि आप कितना भी करो गाइस, आपका पार्लर है, आप यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, तो फिर काम इतना सारा हो जाता है गाइस कि उन सबको है ना मतलब उनको भी टाइम से करना होता है। तो चलो कोई बात नहीं है गाइस, ये सारे काम अपनी स्वयं इच्छा से हमने किए हैं, तो हमको ही करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लब सुरभि चले गए हैं, रिको चले गए अपने पापा के साथ में, यानी कि वो लोग जाएंगे मेरे भांजे के घर। और तो बस शाम का टाइम हो रहा है, इस वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और चने की दाल मिस्सी रोटी पसंद आए तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको दिल से थैंक यू है। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।